स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन। आज की इस वीडियो में मैं विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पाठ दहन और ज्वाला में दिए गए अभ्यास प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 6 से 12 तक के प्रश्नों का हल लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो आइए बारी बारी से हम इन प्रश्नों के हल पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर ईंधन की कुल मात्रा हमें दी हुई है 4.5 केजी, और ये ईंधन की जो कुल मात्रा है 4.5 केजी, इसके पूर्ण दहन के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यह ऊष्मा है 1,80,000 किलो जूल। हम लोग जानते हैं, दहन और ज्वाला पाठ के अंदर हम लोगों ने यह जाना था कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है। वहां पर हमने जाना था कि किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम मात्रा का यदि पूर्ण दहन किया जाता है तो उससे जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है। तो यहाँ पर 4.5 केजी ईंधन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ऊष्मा है 1,80,000 किलो जूल। तो हमें 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, यह हमें प्राप्त करना होगा, यह हमें निकालना होगा। तो ईंधन की कुल मात्रा दी हुई है 4.5 केजी और कुल उत्पन्न ऊष्मा है 1,80,000 किलो जूल। तो ईंधन का ऊष्मीय मान हो जाएगा कुल उत्पन्न ऊष्मा, और उसे भाग देंगे हम ईंधन की कुल मात्रा से। कुल उत्पन्न ऊष्मा है 1,80,000 किलो जूल और ईंधन की कुल मात्रा है 4.5 केजी। तो 1,80,000 को जब हम 4.5 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा, यानी भागफल आएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान का मात्रक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें है कारण बताइए। हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के वैज्ञानिक कारण हमें बताने हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है और इससे बिजली के झटके लग सकते हैं। जल विद्युत का सुचालक है और इससे बिजली के झटके लग सकते हैं, इसलिए विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। अब 7 नंबर के दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरा प्रश्न है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों एलपीजी को हम लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन मानते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ऊष्मीय मान लकड़ी से अधिक होता है और यह जलने पर अवांछित पदार्थ भी नहीं छोड़ता है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ऊष्मीय मान लकड़ी से अधिक होता है और यह जलने पर अवांछित पदार्थ भी नहीं छोड़ता है। जब हम लकड़ी के ईंधन पर खाना बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बर्तन है वह काला हो जाता है, लेकिन एलपीजी पर ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि एलपीजी का जब दहन होता है तो अवांछित पदार्थ नहीं निकलता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। समझाइए कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है।
इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तथा यह ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है। जिस तरह से हम लोग किसी व्यक्ति के शरीर में यदि आग लग जाए तो उसे हम लोग कंबल से लपेट देते हैं ताकि उस व्यक्ति का शरीर का संपर्क जो है ऑक्सीजन से कट जाए। यही काम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है, इसलिए जलने वाली वस्तु और ऑक्सीजन के बीच में कंबल की तरह काम करता है और जलने वाली वस्तु यानी आग का संपर्क जो है ऑक्सीजन से काट देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो इसका उत्तर है जंग लगने की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें नमी की उपस्थिति सहायक होती है। नमी जितना ज्यादा मौजूद होगा जंग जो है लगने की प्रक्रिया उतनी तेज होगी। तो जंग लगने की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें नमी की उपस्थिति सहायक होती है, जबकि दहन क्या है? यह तीव्र प्रक्रिया है और इसमें नमी की उपस्थिति सहायक नहीं होती है। यदि किसी चीज में नमी की मात्रा ज्यादा हो तो वह वस्तु उतनी अच्छी तरह से नहीं जल सकता है। इसलिए जंग लगने की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें नमी की उपस्थिति सहायक होती है, जबकि दहन एक तीव्र प्रक्रिया है जिसमें नमी की उपस्थिति सहायक नहीं होती है। इसलिए जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है। अब है प्रश्न संख्या 10। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। मोमबत्ती के ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। तो यह है मोमबत्ती के ज्वाला का चित्र। इसमें मोमबत्ती के ज्वाला में 3 क्षेत्र होता है। उन तीनों क्षेत्रों को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। सबसे बाहर का जो क्षेत्र है उसे हम बाह्य क्षेत्र कहते हैं। यह नीले रंग का होता है। सबसे बाहर का क्षेत्र नीले रंग का होता है जिसे हम बाह्य क्षेत्र कहते हैं और यह सबसे गर्म भाग होता है। दूसरा आता है बीच का भाग जिसे हम मध्य भाग कहते हैं। यह पीले रंग का होता है और यह बाह्य क्षेत्र की तुलना में कम गर्म होता है। और तीसरा भाग होता है आंतरिक क्षेत्र जो काले रंग का होता है और जो मोमबत्ती का जो बत्ती होता है उसके आसपास का क्षेत्र होता है। यह आंतरिक क्षेत्र होता है, यह काले रंग का होता है और यह सबसे कम गर्म भाग होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 11। समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। इसका उत्तर है पेट्रोलियम की तुलना में CNG एक स्वच्छ ईंधन है। CNG के दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक नहीं निकलते। जब CNG को चलाया जाता है या CNG का जब दहन होता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो एक खतरनाक प्रदूषक होते हैं यह नहीं निकलते हैं और न ही इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस ही निकलती है। इसलिए CNG जो है इसके उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। CNG के उपयोग से न तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और न ही जब इसका अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए CNG एक स्वच्छ ईंधन है। अब हम आते हैं अंतिम प्रश्न संख्या 12 पर। पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है परंतु कप नहीं जलता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर ज्वाला से कप में जाने वाली उष्मा उसके अंदर के जल में स्थानांतरित हो जाती है। जब हम लोग एक कागज के कप को गर्म करते हैं ज्वाला के ऊपर रखकर और उस कप में पानी भरा हुआ है तो क्या होता है, ज्वाला से जो कप में उष्मा जा रही है वह उष्मा उसके अंदर रखे हुए पानी में स्थानांतरित हो जाता है। इससे क्या होता है, उसके अंदर जो पानी रखा हुआ है, जो जल रखा हुआ है वह गर्म हो जाता है।
लेकिन कप नहीं जलता, क्योंकि कप को जलने के लिए जो ज्वलन ताप चाहिए वह ज्वलन ताप उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको जो भी ऊष्मा प्राप्त होती है ज्वाला से वह ऊष्मा कहाँ चले जाती है, जल के तरफ चले जाती है। इसलिए पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर ज्वाला से कप में जाने वाली ऊष्मा उसके अंदर के जल में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे जल गर्म हो जाता है। कप नहीं जलता है क्योंकि उसका ताप जल की उपस्थिति के कारण ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, और कोई भी वस्तु तभी जलेगी जब उसे ज्वलन ताप की प्राप्ति हो। ज्वलन ताप यदि प्राप्त नहीं होगा तो वस्तु नहीं जलेगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने दहन और ज्वाला के अभ्यास प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 6 से लेकर 12 तक के प्रश्नों के हल पर हमने चर्चा किया। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।